हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ईडी विजन पे। मैं आपका टीचिंग पार्टनर आदित्य जायसवाल आज आप सभी के बीच फिर से लेकर आया हूँ क्लास 7 का लेक्चर सेकेंड, दैट इज अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप उसको डिस्कस करेंगे और मेनली आज का क्लास जो होगा फुल्ली तरीके से पूरी तरीके से डेडिकेटेड है फोटोसिंथेसिस पे। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम जनरली जानते हैं क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो कोई भी प्लांट, बचपन से हम पढ़ते आते हैं कि कोई भी प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। तो इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं कि कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, किस ऑर्गेनिज्म में होता है फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे हम लोग प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism make their food from simple inorganic substance is called autotrophic nutrition, जिसे हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब अगर डिस्कस किया जाए, सिंपल सा अगर कंसेप्ट समझा जाए, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर अपना खाना खुद बना रहा है, वो अगर अपना खाना खुद बना रहा है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो तरीका जो होगा, जिस तरीके से वो न्यूट्रिशन को इनटेक कर रहा है, ठीक है, जिस तरीके से वो इनटेक कर रहे हैं न्यूट्रिशन को, वो तरीका को, वो प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म को जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो जो भी ऑटोट्रॉप्स है अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके मदद से बनाएंगे, कौन सा प्रोसेस के हेल्प से, तो विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसी के बारे में आज हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसे हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वही सभी चीज यहाँ पे लिखा है, आप एक बार रीड कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो दो टाइप है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो दो टाइप है, पहला है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है वो है केमोसिंथेसिस। तो हमारे बुक में क्लास 7 का साइंस बुक में फोटोसिंथेसिस के बारे में जनरली तो दिया गया है, लेकिन केमोसिंथेसिस के बारे में जिक्र नहीं किया गया, केमोसिंथेसिस को बुक में मेंशन नहीं किया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस को डिटेल में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन केमोसिंथेसिस के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर होता क्या है। तो चलिए, फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करने से पहले हम लोग केमोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। तो केमोसिंथेसिस, जैसा कि यहाँ पे नाम यूज किया गया है, केमो एंड सिंथेसिस। तो केमो का मतलब जनरली होगा केमिकल्स और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर केमिकल के हेल्प से अगर खाना बना रहे हैं, तो उसे हम केमोसिंथेसिस कहते हैं। चलिए एग्जांपल से हम यहाँ पे समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे क्या एक सेल है, ये हमारे पास क्या है, तो ये एक सेल है। अब ये सेल है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनली भी होगा। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं, सभी ऑर्गेन का अलग अलग काम है, उसी तरीके से जो सेल है वो सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनली होगा, जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, सपोज ये एक न्यूक्लियस है, इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, ये एक न्यूक्लियस हो गया। उसके अलावा इसमें हम चलो गोल्जी अपरेटस बना लेते हैं, गोल्जी अपरेटस हो गया। उसके अलावा हम यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं, ये हो गया माइट्रोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम बना लिए यहाँ पे कुछ, ठीक है, ये राइबोसोम हो गया। उसके अलावा यहाँ पे वैक्यूल वगैरह बना लेते हैं हम लोग। तो बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनली होता है, कुछ ऑर्गेनली को हम यहाँ पे बना लिए। अब ये सेल जो है वो क्या करेगा, तो सेल के अंदर कुछ केमिकल वगैरह तो प्रेजेंट अभी नहीं है, तो मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे बाहर में एक्सटर्नली कोई केमिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे बाहर में क्या है, कोई केमिकल प्रेजेंट है जो कि सेल के अंदर नहीं है। तो एक ऐसा केमिकल है जो सेल के सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेल के सिर्फ बाहर है, सेल के अंदर ये सेल के अंदर ये केमिकल प्रेजेंट नहीं है। तो बाहर में जो ये केमिकल है उसका जो मात्रा होगा वो क्या होगा, हाइयर कंसंट्रेशन होगा, हाइयर कंसंट्रेशन होगा, ज्यादा मात्रा बाहर में होगा। लेकिन वही अगर हम सेल के अंदर के बारे में बात करें, तो सेल के अंदर ये केमिकल प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब वो केमिकल जो होगा वो लोअर कंसंट्रेशन में होगा, मतलब नेग्लिजिबल कुछ भी है ही नहीं वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे जनरली क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन है।
तो सेल के बाहर जो केमिकल है वो हायर कंसंट्रेशन में और सेल के अंदर नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो उसे हम लोअर कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। तो एक कंसेप्ट हम लोग जानते हैं डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन क्या होता है, तो कोई भी चीज अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव कर रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। उसी तरीके से एक केमिकल जो है वो केमिकल जो एक्सटर्नली जो बाहर में जो केमिकल प्रेजेंट है ज्यादा कंसंट्रेशन में है, अंदर में क्या है तो कम कंसंट्रेशन में है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, केमिकल का मूवमेंट होता है। तो ये केमिकल जैसे ही अंदर की तरफ मूव करेगी, जैसे ही अंदर की तरफ केमिकल मूव करेगी तो ये केमिकल का सेल यूज करेगा और यूज करके क्या बनाएगा फाइनली, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा, यहाँ से एनर्जी बनेगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये सेल को क्या मिला, एनर्जी मिल गया, मतलब न्यूट्रिशन का इसका जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हुआ, इसे न्यूट्रिशन मिल गया, इसे एनर्जी मिल गया। तो किसके हेल्प से ये एनर्जी बनाया, तो विद द हेल्प ऑफ केमिकल, तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमोसिंथेसिस। तो हम केमोसिंथेसिस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहें तो केमोसिंथेसिस को डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच an organism which make their own food with the help of chemical। तो केमोसिंथेसिस क्या हो गया यहाँ पे, तो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, तो उसी को हम कहते हैं केमोसिंथेसिस, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म केमिकल की हेल्प से क्या कर रही है, तो अपना एनर्जी बना रही है, अपना न्यूट्रिशन का प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है। लेकिन वही अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाती है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, जिसे हम प्रीवियस क्लास में जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं। तो सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, एक ग्रीन प्लांट यहाँ पे है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे ग्रीन प्लांट है, और ये ग्रीन प्लांट जो यहाँ पे हमें दिख रहा, ये प्लांट को एटमोस्फेयर से क्या मिलेगा, तो एटमोस्फेयर से इसे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ग्राउंड में जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर को ऑब्जर्व करेगी ये प्लांट। ठीक है, और इसके पास क्या पहले से प्रेजेंट होगा, इसके पास प्रेजेंट होगा पहले से क्लोरोफिल, इसके पास पहले से क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इसके पास पहले से क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये इनटेक की और साथ में वाटर यहाँ से लिया। उसके अलावा जो सनलाइट होगा, सनलाइट भी इसे मिल जाएगा, उसके अलावा इसे सनलाइट भी मिलेगा। तो ये सभी चीजों का यूज करके ये प्लांट जो फाइनली क्या बनाएंगे, तो फाइनली यहाँ पे एनर्जी बन जाएगा, फाइनली यहाँ से क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो प्लांट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लांट क्या किया, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, सनलाइट को इनटेक किया। पहले से इस ग्रीन प्लांट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो इन सभी के हेल्प से एक प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस का क्या हो गया, एक तरीके से हम लोग बेसिक समझ लिए, जो हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग बात किए हैं। ये फोटोसिंथेसिस कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन इसी को हमें क्या करना है, डिटेल में भी अभी डिस्कस करना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो हम लोग पढ़े उसी चीजों के बारे में लिखा गया है कि किस तरीके से वहां फोटोसिंथेसिस एक ग्रीन प्लांट में होता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें कि फोटोसिंथेसिस क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट ही करता है, तो नहीं, सिर्फ ग्रीन प्लांट नहीं, उसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन प्लांट हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, अलगी हो गया, यूग्लेना हो गया। तो ये सभी कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे पास है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट में किस तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रहा, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये सभी चीजों के बारे में। तो चलिए पीछे जो हम एग्जाम्पल डिस्कस किए वही एग्जाम्पल से हम फिर से शुरुआत करते हैं, उसी एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम क्या बताया आपको कि यहाँ पे हमारे पास क्या एक प्लांट है, ये प्लांट को क्या क्या मिलेगा, ये प्लांट को क्या क्या मिल जाएगा, तो बाहर जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलेगा, इससे जमीन के अंदर से वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो सनलाइट होगा वो सनलाइट को ये ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने के बाद इसके पास पहले से क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसके पास पहले से क्लोरोफिल प्रेजेंट है।
तो इन सभी के हेल्प से ये क्या बना रही है फाइनली, तो यहाँ से फॉर्म्ड हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी यहाँ से निकलेगा, कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा, वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहा। तो आगे हम लोग डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करने वाले, कुछ लिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लिप होगा, लिप्स जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्लांट में जो होता है उसके बारे में, कि वहां पे क्या क्या स्ट्रक्चर, उसका किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। तो सपोज कर लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कि लीफ बना रहे हैं। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, कि लीफ हो गया। अब ये जो लीफ है, इस लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होगा, छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं। उसी पोर्स को हम क्या कहते हैं, उस पोर्स को, मतलब अगर लीफ का सरफेस को हम ध्यान से देखें, अच्छे से अगर देखें, तो वहां पे हमें छोटा छोटा क्या दिखाई देता है, पोर्स दिखाई देता है, छोटे छोटे स्मॉल होल दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक लीफ है। ठीक है, ये हमारे पास एक लीफ है। ये लीफ जनरली कौन सा कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का होता है। जनरली हम बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि सभी लीफ ग्रीन कलर का ही होगा, कुछ कुछ लीफ अलग कलर का भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोले, लीफ जो है ग्रीन कलर का है। तो ये ग्रीन कलर क्यों है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है एक प्लांट में, वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये जो लीफ है वो क्या है, ग्रीन है। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे जो आपको पोर्स दिख रहे होंगे, ये पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्मॉल होल जो प्रेजेंट यहाँ पे है, ये स्मॉल होल बोल लो या फिर इसे पोर्स बोल दो, एक ही बात है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोमाटा बोलेंगे। इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्टोमाटा के बारे में डिटेल में, कि स्टोमाटा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए हमें सिंपली समझना क्या है, कि यहाँ पे छोटे से होल्स होता है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। तो इसका काम क्या है, स्टोमाटा का काम होता है जनरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग में नोज होता है, नोज के हेल्प से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो लीफ में जो स्मॉल होल है, दैट इज स्टोमाटा, वो क्या करते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जैसे कि क्या होगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो ये क्या करता है, क्या इनहेल करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और क्या बाहर निकालता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन एक्सहेल होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो हम ग्रीन लीफ के बारे में समझ ली, जो कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है समझ, इसलिए हमें ये चीजों का समझ होना चाहिए, ग्रीन लीफ में क्या क्या होता है और उसका वर्क क्या है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कि यहाँ तक जो भी चीजों को बताया, आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको किसी भी तरीके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे, वो डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग समझे क्या क्या चीजों के बारे में। तो हम लोग बहुत सारी चीजों को डिस्कस किए, एट द एंड में हम लोग लीफ के बारे में समझे, लीफ का कुछ बेसिक पार्ट्स वगैरह समझे, उसका क्या वर्क होता है, इन चीजों के बारे में डिस्कस किए। तो हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस को, कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होती है, कैसे होती है, ग्रीन प्लांट में कहाँ पे होती है, इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।